जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय हिंद कलान पर। आप सभी लोगों के लिए आज हम क्लास 10th विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि यह हैं। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो उसमें ए ऑप्शन दे रखा है पेप्सन, और बी ऑप्शन ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन लाइपेज और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो इनमें से पहले का आंसर सी सही होगा। कौन सा, सी वाला, जो कि यानी कि लाइपेज है, लाइपेज, ये सी वाला सही होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। तो इसमें ए ऑप्शन 80 mm और बी ऑप्शन दे रखा है कि 100 mm और सी ऑप्शन 120 mm और डी ऑप्शन 130 mm। तो दूसरे का आंसर जो कि सी सही है 120 mm। तो सी वाला कौन सा है, सी वाला 120 mm ये वाला है। सी में है 120। अब देखते हैं तीसरे का क्वेश्चन। तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है कि जाइलम द्वारा, बी ऑप्शन फ्लोएम द्वारा, सी ऑप्शन रंध्र द्वारा, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो कि बी क्या है, यानी कि बी है फ्लोएम द्वारा। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन जड़ में, बी ऑप्शन तना में, सी ऑप्शन पत्ता में, डी ऑप्शन फूल में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि चौथे का सी वाला, जो कि है पत्ता। ओके, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पांचवें क्वेश्चन में बता रहा है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन कार्बन, सी ऑप्शन ऑक्सीजन, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, जो कि है ए वाला, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को करता है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन केचुआ, बी ऑप्शन मछली, सी ऑप्शन शेर और डी ऑप्शन है बकरी। तो इसका राइट आंसर जो कि होगा कौन सा वाला, ए वाला, केचुआ। अब आपको एक नई बात बताएं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल का नाम है जय हिंद कलान पर, यानी कि आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लास 10th के बताए जा रहे हैं। अब देखते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन ए ऑप्शन संयोजन क्रिया द्वारा, बी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी ऑप्शन अपघटन द्वारा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो कि है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 140 प्रति 90, 290 या 120 से 80, 150 से 90। तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि आठवें का सी वाला, जो कि 120 से 80 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें 30.5 किलो कैलोरी प्रति मोल और बी ऑप्शन 305 कैलोरी प्रति मोल और सी ऑप्शन 3.5 कैलोरी मोल। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, 3.5 कैलोरी मोल। अब देखते हैं 10वां वाला क्वेश्चन। कह रहा है ये हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो ए ऑप्शन द्विखंडन से, बी ऑप्शन मुकुलन से, सी ऑप्शन लैंगिक प्रजनन से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से 10 का आंसर बी वाला, मुकुलन से। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है नंबर 1
देखो ऑप्शन नंबर ए जल का वहन, और ऑप्शन नंबर बी भोजन का वहन, ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का वहन। तो इसमें राइट आंसर होगा यानी कि 11वें का ए वाला जल का वहन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है यानी जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला जो कि है उत्सर्जन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, नंबर बी CO2 से, सी ऑप्शन ग्लूकोज से, डी ऑप्शन डिक्टोजोम से। तो इसका राइट आंसर होगा जल से यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है ए ऑप्शन क्लोरोफिल में, और बी ऑप्शन लाल रक्त कण में, सी ऑप्शन वर्णीय लवकों में, डी ऑप्शन श्वेत रक्त कण में। तो 14 का आंसर ए होगा जो कि क्लोरोफिल में। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ए ऑप्शन सुपोषी, बी ऑप्शन मृतोपजीवी, सी ऑप्शन संपोषी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मृतोपजीवी। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो 16वें का आंसर यानी कि ए वाला जाएगा जो कि हरा। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो टेनिन मुख्यतः वृक्ष के छाल में, या पुरानी जाइलम में, या पुराने फ्लोएम में, या जड़ों में। तो 17वें का आंसर ए है जो कि वृक्ष के छाल में। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है यानी कोशिका द्रव में, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ऑप्शन हरित लवक में, डी ऑप्शन केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि 18वें का जो कि बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा? बी ऑप्शन। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। खुला प्रश्न तंत्र किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन मनुष्य में, बी ऑप्शन कॉकरोच में, सी ऑप्शन घोड़ा में, डी ऑप्शन ऊँट में। तो 19 का जो कि आंसर होगा यानी कि 19 का बी कॉकरोच में। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इसमें से वृक्क नलिका दे रखा है, बी न्यूरॉन दे रखा है, सी एक्सान दे रखा है, और डी वाला नेफ्रिडिया दे रहे हैं। तो 20 का ए ऑप्शन सही होगा यानी कि वृक्क नलिका। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।